जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है रोहित और आप सब देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि कई पेपरों में आ चुके हैं उसका फोर्थ पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। इससे पहले 3 पार्ट और आ चुके हैं। आई होप आपने वो सारे पार्ट देखे होंगे। और इसी के साथ दोस्तों आपने मिसलेनियस जो वीडियोज़ हैं वो भी आपने देखी होंगी। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद ही देख रहे होंगे उनमें से पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस वाले लेक्चर को हम लोग। आई होप आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों अभी, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि उनको भी लाभ मिले। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी द्विगुणित युग्मज बनेंगे। और देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए, जैसे कि ये सीडीएस 2017 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर का लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो लाइकोपिन होता है वो लाल रंग के लिए टमाटर का जो होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि गाजर के जो रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों जो गाजर का कलर होता है वो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण जो नारंगी होता है। आप देख सकते हैं एसएससी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये भी याद रखना है। और गाजर से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है, ये भी याद रखना है। पपीते के पीले रंग की जो जिम्मेदार है, यानी पपीते के जो पीले रंग के लिए जिम्मेदार है वो दोस्तों केरिका जेंथिन नामक एक पदार्थ होता है, जिसके कारण पपीते का जो रंग होता है वो ऐसा होता है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पीएससी 2015 का क्वेश्चन है, मिर्च में जो तीखापन होता है उसका कारण क्या है। तो दोस्तों जो मिर्च का तीखापन होता है उसका कारण है कैप्सिन नामक एक पदार्थ की उपस्थिति। दोस्तों जो कैप्सेसिन होता है वो मिर्ची के जो आप देखते होंगे जो वेन होती है, नस टाइप की होती है मिर्ची में, जो व्हाइट कलर का होता है, बीज के अलावा पाया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मिर्ची का बीज तीखा होता है, परंतु उसमें जो व्हाइट कलर की मिर्ची पे जो लेयर पाई जाती है वो तीखापन का कारण होता है। उसमें कैप्सिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण उसमें तीखापन होता है। वहीं पे सिनकोना का कौन सा भाग औषधि के लिए उपयोग होता है। तो जो सिनकोना होती है उसकी छाल का उपयोग हम लोग औषधि की तरह करते हैं। देख सकते हैं एसएससी 2015 में पूछा गया था दोस्तों। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम से रिलेटिव है। लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति कौन सी है इनमें से, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो तुलसी है, वो इसका सही आंसर है। और आपको पता है कि हमारे घर में तुलसी अवश्य आपको मिलेगी, हर एक जो भारतीय होता है उसके घर में तुलसी का पौधा अवश्य पाया जाता है। धनिया में उपयोगी अंश, आपको पता है जो धनिया होता है उसमें हम लोग जो उसके पत्ते होते हैं उसका उपयोग करते हैं, और जब वो पक जाता है यानी जब वो फल देने लगता है तो उसमें जो बीज होता है उसका, धनिया का बीज, उसका उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्ते और सूखे फल का उपयोग करते हैं। एसएससी 2011 में पूछा गया था, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों जो अफीम होता है वो पौधे के अर्ध पके फल से प्राप्त किया जाता है। अर्ध पके में जो फल होता है उसका जो रस होता है उससे अफीम प्राप्त होता है। तो ये भी याद रखना है। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में उपयोग की जाती है। तो आपको इनमें से बताना है। तो आपको पता है जो दालचीनी होती है उसका उपयोग हम लोग जो उसकी छाल होती है दालचीनी पौधे की या फिर पेड़ की, तो उसका उपयोग हम लोग मसाले के रूप में करते हैं। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों जो केसर होती है वो पौधे के जो पुष्प होती है उससे प्राप्त होता है, और पुष्प में भी जो उसकी वर्तिकाग्र होती है, यानी आपने देखा होगा कोई सा, सपोज ये कोई सा फूल है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है वैसे, और इसमें आपको देखा होगा कि इसमें से कुछ उसके इस टाइप के निकलते हैं वर्तिकाग्र। तो जो ये वर्तिकाग्र होते हैं यही जो केसर होता है उसमें उपयोग किए जाते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। और देख सकते हैं जो यूपीएससी में पूछा गया था 2009 में ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशे तने से प्राप्त होते हैं। तो जो आपको पता है जो कपास होता है वो तो बीजों से होता है, तो ये वाला तो वैसे भी आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों सीधे मैं आंसर बता दूं इसका, जो सनई का पौधा है तो उसका जो तना होता है उससे रेशे प्राप्त होते हैं। तो आपको याद रखना है निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। इनमें से बताना है कौन पौधे के तने से प्राप्त नहीं होता। दोस्तों जो सन होता है वो भी तने से प्राप्त होती है, पटसन भी तने से प्राप्त होती है, जूट जो कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है ये भी तने से प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पे जो कपास होता है वो बीजों से प्राप्त होता है, तो ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। लौंग किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो लौंग होता है आपने देखा होगा उसका शेप ऐसा होता है कि जो कली होती है वो खिली ना हो, उस टाइप का होता है। तो ये फूल की जो कली होती है लौंग उससे प्राप्त की जाती है। अफीम प्राप्त किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया जो अर्ध पका फल होता है अफीम का
उससे प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन, बिना पके फल के जो लेटेक्सेस होते हैं उससे प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जो क्रिकेट के लिए जो लकड़ी यूज होती है, यानी क्रिकेट के बल्ले के लिए जो लकड़ी का यूज किया जाता है, सेलिकस परप्यूरिया का यूज किया जाता है। तो याद रखना है आपको। संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो दोस्तों दो चीज आपको पता होना चाहिए, एक संवहनीय ऊतक में आ जाता है जाइलम और दूसरा आता है फ्लोएम। तो इन दोनों टिश्यूज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो जाइलम होता है, सपोज ये पौधा है, आप बस इमेज कर लीजिए, ये एक पौधा है, इस टाइप का एक पौधा है। तो दोस्तों जो जाइलम होता है वो पौधे के जड़ से जो पानी होता है उसको पौधे के अन्य भाग में ले जाता है। और वहीं पे अगर फ्लोएम की बात करें तो आपको पता है जो पत्ती होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उनमें ही होती है। तो जो पत्ती होती है उनसे जो भोजन बनता है पौधों में, तो फ्लोएम उन भोजन को पौधे के अन्य भाग तक लेके आता है। तो आपको ये दोनों चीज याद रखना है कि जाइलम जो पानी और जो पानी में घुलनशील जो भी मिनरल्स हैं, जो भी न्यूट्रिशंस हैं, उनको पौधे के अन्य भाग में ले जाता है, और जो भोजन होता है वो फ्लोएम के द्वारा पौधे के अन्य भाग में पहुंचता है। तो यहाँ पे हमसे पानी का पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा जाइलम इसका आंसर। और ये भी याद रखना है, जो जाइलम होता है नीचे से ऊपर ले जाता है और जो फ्लोएम होता है वो ऊपर से नीचे लेके आता है। पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्न में से क्या होता है? तो जैसे मैंने अभी बताया, जो जल होता है उसके परिवहन के लिए होता है। तो यहाँ पे जल का वहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में फ्लोएम मुक्ता उत्तरदायी होता है। तो जैसे मैंने बताया, जो आहार होता है उसके वहन के लिए होता है। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है, या फिर कौन सी तकनीक प्रयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों जब पेड़ होता है तो आपको पता है कि हर सीजन में पेड़ में, जैसे कि ह्यूमन होते हैं, उनमें भी अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। तो उसी तरह से जैसे कि हाइपोथैलेमस है, अगर ठंड का सीजन है तो हाइपोथैलेमस थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, तो टेम्परेचर हमारी बॉडी का मेंटेन करेगा। तो सेम जैसे पौधे होते हैं उनमें भी हार्मोन्स निकलते हैं, आपको पता है। तो दोस्तों जो मौसम होता है उसके हिसाब से पौधे हार्मोन्स का रिलीज करते हैं। तो उनमें जो उनके जो तना होता है उसमें छल्ले बन जाते हैं। तो जो पेड़ के छल्ले होते हैं उसको गिनकर जो पौधे होते हैं उनकी आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है जो पेड़ होते हैं उनके छल्लों की संख्या की गणना करके पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाणिज्यिक मूल का जो कॉर्क होता है किससे प्राप्त होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी क्वेरकस सुबेर से प्राप्त होता है कॉर्क। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है ये सूरज की उपस्थिति में भोजन बनाने के लिए उपयोगी होता है, यानी जो पत्ते होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके पत्तों में भोजन बनाने में क्लोरोफिल का भी योगदान होता है। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, जो होता है C6H12O6। आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी निकलते हैं। तो इस टाइप की कुछ इक्वेशन है जो प्रकाश संश्लेषण में होती है। आपको ये इक्वेशन का भी पता होना चाहिए, कई बार ये इक्वेशन पूछ ली जाती है। और यहाँ पे दोस्तों प्रकाश संश्लेषण आएगा, यानी फोटोसिंथेसिस आएगा, प्रकाश की उपस्थिति के कारण होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्लोरोफिल में होती है दोस्तों, क्लोरोफिल एक ऐसा वर्णक होता है जिसके कारण पत्ती का रंग हरा होता है। और दूसरा जो क्लोरोप्लास्ट होती है उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम, यानी Mg पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो जैसे बनता है क्लोरोफिल का जो धातु है वो मैग्नीशियम पाई जाती है उसमें। आप देख सकते हैं एसएससी 2016 में आया था, और आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम से रिलेटिव है। पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? देख चुके हैं हम लोग, मैग्नीशियम। क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं लगभग जो हमारे मैग्नीशियम थे उससे ही 3-4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं आप, आंसर सेम है सबके, आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है, क्वेश्चन उलझा के आपसे पूछे जाते हैं, बाकी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हरे रंग का पदार्थ जो कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्न में से कौन सा है? आपको पता है जो क्लोरोफिल होता है वो हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। दोस्तों यहाँ पे कथन दिया गया है, यहाँ पे उसका कारण दिया गया है कि ये कथन इस कारण की वजह से ऐसा है, और नीचे ऑप्शन दिए गए तो आपको बताना है। जैसे कि इसमें कथन दिया गया है पत्ती का रंग हरा होता है, और यहाँ पे जो उसका कारण दिया गया है कि क्यों हरा होता है, क्लोरोफिल एक हरा वर्णक है जो कि पत्तों में मौजूद होता है, इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। वहीं पे बी ऑप्शन दिया गया है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता।
यहाँ पे दिया गया है ए सच है लेकिन आर गलत, और यहाँ पे दिया गया है ए गलत है लेकिन आर सच। तो दोस्तों आपको भी अभी तक जितना मैंने बताया उस हिसाब से या फिर हमने जितने क्वेश्चन किए तो उससे पता चल गया होगा, ये दोनों जो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं अब आरआरबी एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए, ये 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको भी पता होगा जो फोटोसिंथेसिस होता है इसके द्वारा खाना तैयार होता है, और इसको हिंदी में हम लोग प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो याद रखना है आपको, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आपको पता है जो सूरज होती है उसकी ऊर्जा में ही खाना बनता है पौधों में। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए। तो आपको पता है जो सौर ऊर्जा होता है उनका जो यौगिकीकरण सबसे ज्यादा होता है वो हरे पौधों के द्वारा होता है। तो याद रखना है आपको। यहाँ पे दोस्तों वैसे ही क्वेश्चन एक और आ गया, अभिकथन और कारण। यहाँ पे अभिकथन दिया गया है कि पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और यहाँ पे उसका कारण बताया गया है प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऑप्शन दोनों ही सही है, परंतु यहाँ पे जो अभिकथन है उसका कारण आर नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अब रेलवे में देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलती है। तो जो दोस्तों जो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है वो लाल रंग में होती है। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन हो जाए कि सबसे ज्यादा प्रकाश जो संश्लेषण होता है कौन से रंग में होता है, आपको लगाना है लाल। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हरा रंग, क्योंकि आपको पता है जो पत्तियां होती हैं वो हमें कोई भी कलर, उसका कलर कैसे हमें दिखता है। तो दोस्तों जो भी कलर उस कलर द्वारा या फिर कोई सी वस्तु द्वारा रिफ्लेक्ट होता है वो ही कलर हमें दिखता है। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आपको ये स्किन व्हाइट दिख रही है। आपको स्किन व्हाइट क्यों दिख रही है, क्योंकि ये जो स्किन है वो सारे कलरों को तो एब्जॉर्ब कर ले रही है, बट जो व्हाइट कलर है उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इस कारण आपको जो स्किन है वो व्हाइट दिख रही है। इसीलिए जो हरा रंग का प्रकाश है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, कम प्रभावी होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी है। तो मैंने अभी बताया लाल रंग सबसे ज्यादा प्रभावकारी है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पीएससी 2015 का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो याद रखना है आपको। आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बिहार पीएससी में पूछा गया था 2011 और एसएससी 2016 में भी पूछा गया था। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद। तो आपको पता है जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, जैसा कि मैंने आपको फॉर्मूला लिख के भी बताया था पीछे। प्रकाश संश्लेषण होता है, आपको पता है दिन में ही होता है, केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, रात में सूरज नहीं होता है इसलिए रात में नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला है ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है। तो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है बट घुमा के पूछा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। तो आपको पता है जो प्रकाश संश्लेषण होती है इसमें जो उत्पाद, जो फाइनल उत्पाद बनता है, यानी जो हमारा लास्ट अंतिम उत्पाद बनता है वो कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनता है, और उसी के साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स विमुक्त होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न होती है वो आती है। तो जो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण में बनती है वो जल के कारण आती है। जल का जो मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके कारण आती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे उसका चौथा पार्ट समाप्त हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग 5वें पार्ट में, जहाँ पे हम लोग 161 से लेके 200 क्वेश्चन जो थे 40 क्वेश्चन उनको कवर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।